भारतीय मक्कारी के भरपूर जवाब की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास दिन 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में भारतीय इक़दाम के खातिर ख्वाह जवाब का फैसला किया जाएगा। भारतीय जंगी जनून से निमटने के लिए इक़दाम की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम को भी एतमाद में लेंगे। भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहते हैं भारत ने पहलगाम वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए। दहशतगर्दी के वाक़े का इस तरह गुस्सा निकालना नामुनासिब है। भारतीय इक़दामात में गैर संजीदगी और नापुख्तगी नजर आती है। शायद नरेंद्र मोदी की जानिब से ये एक सियासी इक़दाम है। भारत अपने मसले का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। हम इसे भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। पहलगाम हमले की आड़ लेकर भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात। सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत काबीना का हंगामी इजलास। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला कर लिया। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी 48 घंटों में मुल्क छोड़ दें। वाघा चारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान के दिफाई अताशियों को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला कम करके वापस बुला लिया जाएगा। सिंतास मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया। भारतीय हुकूमत ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सदारत करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी जाहिरियत का पोल खुल गया। दरियाए चनाब को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत पहले भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके दरियाए चनाब पर डैम बना चुका। सिंतास मुआहदे के तहत दरियाए चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक है। ज़राए के मुताबिक भारत किसी भी तरह कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। ये मुआहदा उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफिक ना हो। आलमी बैंक भी सिंतास मुआहदे के ज़ामनों में शामिल है। मकबूजा कश्मीर पहलगाम अफसोसनाक हमले पर श्रीनगर के रिहायशियों ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहते हैं ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। इससे पहले डल गेट पर सयाहों की बसों पर हमला हुआ था। इसकी रिपोर्ट कहाँ है? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। मकबूजा वादी में मौजूद लाखों भारतीय फौजी क्या कर रहे हैं? सिख फॉर जस्टिस तंजीम के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल की ज़ेरे निगरानी सर अंजाम दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी हुकूमत का, उनकी एजेंसियों का सोचा समझा एक मंसूबा था कि अमेरिकी नायब सदर पहुंचेंगे तो हमने क्या करना है। बजाय दहशतगर्दी का मुकाबला करने के हिंदुस्तान अक्सर ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए और जो मुजाहिदीन हैं जो अपने हक के लिए काम कर रहे हैं उन पर इल्ज़ाम ठहराए और उससे अपने सियासी मकासद हासिल करें। हर चीज़ का इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, ये अब लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब ये दौर बड़ा मॉडर्न हो गया है, तो बेहतर ये है कि वो अपनी तहकीक करें और अपना एविडेंस देखें, अपने आप को देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कबूल करें। कौमी सलामती के मामलात पर सियासी रहनुमा एक पेज पर। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर ना गिराए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए कहा, दहशतगर्द भारत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नबासी का कहना है कि भारत का हर धर्मी से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देना बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि तरक्की करता पाकिस्तान मोदी सरकार को एक आंख नहीं भाता। तहरीक इंसाफ की जरताज गुल कहती हैं, भारत इल्ज़ाम तराशी से बाहर निकले, अब दुनिया भी उसे तस्लीम नहीं करती। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पैगाम दिया, हर बार चाय नहीं मिलेगी, मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देंगे। इस किस्म के फॉल्स फ्लैग को जो है वो बुनियाद बनाकर अगर भारत किसी भी किस्म की किसी एडवेंचर का सोच रहा है या सोचना चाहता है तो
मैं उनको खबरदार करना चाहती हूँ कि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत को हर दफ़ा जो है वो धूल भी चटाई है, और पिछली दफ़ा हमने चाय जैसे मैंने कहा पिला के भेजी थी, इस दफ़ा हमसे इतनी शायद मुरव्वत जो है वो ना हो सके। भारत जो है वो जहालत की इंतहा पे पहुंचा हुआ एक मुल्क है जिसे पाकिस्तान बड़े तदब्बर से निमटता है। पाकिस्तान जब चाहे दरमियान में से हटा ना तो हिंदुस्तान कभी भी कायम नहीं रह सकता। उनका जो बेकार मीडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाएगा, तो हम इसको एक झूठ का पलंदा, मन घड़त बकवास समझते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ भी दहशतगर्दी होती है उसके ख़िलाफ़ है और उसकी मजम्मत करता है, लेकिन ये जो इंडिया का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने हमला कराया है, तो ये इंतहाई भोंडा इल्ज़ाम है, क्योंकि ये चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। ये इनका वतीरा बन चुका है। हमने जो गौरी मिसाइल बनाए हैं, एटम बनाए हैं, हमने किस लिए बनाए हैं? इंडिया के लिए बनाए हैं। इन्होंने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम इनकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम भारत के खिलाफ एक आवाज। शहरियों का कहना है वाकया अफसोसनाक है। भारत अपने आप को बड़ा मुल्क समझता है तो ये उसकी भूल है। अगर हमारे मुल्क की तरफ भारत ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हमारी फौज दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट बार का भारतीय सिफारतकारों को पाकिस्तान से बेदखल करने का मुतालबा। जारी एलामिये में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का कहा जाए। कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाब नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की क्लासिक मिसाल है। केनाल तनाज़े पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की बड़ी बैठक का इम्कान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद में मौजूद। सिंध में कौमी शहरा की बंदिश का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा, जो मुल्की मईशत पर भारी पड़ने लगा है। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पंजाब से सिंध और सिंध से पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाड़ियों में मौजूद सब्जियां और फ्रूट गर्मी के बायस गलने सड़ने लगे। मवेशी बीमार होने लगे। ताजरों और व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान। ये सारा देखें कि ये जमीन आबाद क्यों करना चाहते हैं, ये नहरों का एक नया इन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया, और फिर अपने आप को पंजाब के वारिस समझते हैं। पंजाब का वारिस कौन है? एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट नहरों का, क्योंकि वारिस इरिगेशन डिपार्टमेंट है। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। नई नहरों के मामले पर पंजाब के जियाले रहनुमा भी मैदान में आ गए। नदीम अफजल चंद कहते हैं वज़ीर आज़म नहरों के मामले पर बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। पीपल्स पार्टी सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। नून लीग बारे कहा कि आप खरीदार और बेचने वाले तो हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। नहरों का वारिस महकमा आबपाशी है। कैनाल की वजह से सूबों को आपस में न लड़ाएं। चौधरी मंजूर ने कहा कौन सी नहर बंद करके नई नहरों में पानी दिया जाएगा। 1 साल में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों पर जुल्म करने जा रही है। ये मंसूबा ना तो एक्नेक ने पास किया है, ना CCI ने पास किया है, और ना ही सदर पाकिस्तान ने कोई मंजूरी दी है। सदर पाकिस्तान के पास 18वीं तरमीम के बाद किसी भी इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। पहले तो बात यह है कि चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला ना चंद एंज नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना चंद एंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ। नदीम अफजल चंद अपने गिरेबान में झांके, PTI छोड़कर अब हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कैनाल्स मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इख्तिदार में है, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते।
गंदम की सप्लाई ज्यादा है तो तलब की बुनियाद पर फैसले करेंगे। पंजाब हुकूमत ने किसान को तनहा नहीं छोड़ा। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला मरीम नवाज ने किसानों को खाद और बीज पर सब्सिडी दी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत एक साल में 20,000 किसानों को ट्रैक्टर मिलेंगे। तलबा को एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम में ला रहे हैं। ये मत सोचे कि किसान मर रहा है। किसान लस्सी से रोटी खा लेगा, चटनी से खा लेगा, दूध से खा लेगा। 25 करोड़ आवाम का क्या करेंगे? हम हर एक के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा काश्तकारों से बात नहीं करना चाहती। ये तो देख लें कि ये रोते किस तरीके से हैं, आके आंसू कैसे बहाएंगे आपके सामने, इतना तो जरूर कर ले। किसानों का आइंदा साल गंदम की काश में बड़ी कमी लाने का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि काश्तकार गंदम की फसल आने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज किसानों के साथ मिलना नहीं चाहती। गंदम इंपोर्ट करके डॉलर कमाए गए, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पैदावारी लागत में नुकसान 11,006 अरब रुपए है। अगले साल गंदम की काश में बड़ी कमी का खदशा है। किसान लस्सी चटनी दूध से रोटी खा लेगा। 25 करोड़ आवाम क्या करेंगे? वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। फ्लावर मिलों के लिए 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग कंट्रोल ऑर्डर 1957 में तरमीम की मंजूरी। अमल न करने वाली फ्लावर मिलों के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ भी मंजूर। काश्तकार हुकूमती अखराजात पर अपनी गंदम स्टोर कर सकेंगे। 15 लाख वर्कर्स के लिए राशन कार्ड की मंजूरी। माहाना 10,000 रुपये मिलेंगे। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बसें। फैसलाबाद के लिए मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मंजूरी। फैसलाबाद डिवीजन के अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। अवाम से किए वादे पूरे करने का आज़म। पाकिस्तान दुरुस्त संप में चल पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बेहतरीन काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की लंदन में नून लीगी कारकुनान और मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से गलत खबरें फैलाई गईं। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। मुल्क में हर काम मेरिट पर हो रहा है। लाहौर की असली हालत में लाहौर को बहाल करेंगे। PIA की परवाजें बंद कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबको पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ की आज बरतानिया से पाकिस्तान वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान में सोने की कीमत में एक दिन में 11,700 रुपए की कमी। एक तोला सोना 3,52,000 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में भी सोना $116 फी औंस सस्ता। एक औंस $3,338 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1204 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,17,226 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमती या रियासती इदारे अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। धांधली के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत, चाहे वो वफाक में हो चाहे वो सूबों में हो, अवाम के मसाइल के हल और अमन अमान के क़याम में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। और हम इन असम्बलियों को अवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं कह सकते। कौम शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहती है। हमने 2018 के इंतखाबी नताज को कभी तस्लीम नहीं किया। मौजूदा असम्बली आवाम की नुमाइंदा नहीं, हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट नहीं, अपोजिशन से बाज़ाब्ता कोई इत्तेहाद नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। सूबों के हुकूक से मुतालिक सूबों के साथ खड़े होंगे। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए माइंस एंड मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले अपने अराकीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शुरका ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक बिल सूबे के मादनी वसाइल पर वफाकी कंट्रोल की कोशिश है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। किसी वफाकी इदारे या ब्यूरोक्रेसी को सूबे के मादनी वसाइल पर इख्तियार नहीं दिया जा सकता। SIFC और वफाकी मिनरल्स विंग की मुदाखलत को भी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर जोर दिया गया कि वो इस बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर रद्द करे और इसके खिलाफ अमली जदोजहद का आगाज करे।
कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को कोकेन फराहम करने वाले मुलजिम अली खान के सनसनीखेज इंकशाफात। कराची में बलोचिस्तान जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में पेशावर से कोकेन पहुंचाई जाती है। बलोचिस्तान में 1 किलो कोकेन 85 लाख रुपए में मिलती है, जिस पर 1 करोड़ रुपए मुनाफा मिलता था। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक शाह फहद नामी शख्स और उसकी बीवी इस्लामाबाद से मनशियात का रैकेट चला रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाटर टैंकर और गाड़ी में तसादुम। 1.5 साला बच्चा जाँ बहक, 6 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। ड्राइवर की नींद ने कीमती जानें ले ली। उथल में कार और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को नींद आ जाने से कार सामने से आने वाले ट्रक से जा टकराई। हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर पेश आया। कोट देजी में 2 मुसाफिर बसें टकरा गईं। खातून बस मेजबान जाँ बहक, 20 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। शहीद बेनजीराबाद में पारा 46 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, लाड़काना और बहावल नगर में दर्जा हरारत 44 डिग्री पर जा पहुंचा। लाहौर में टेम्परेचर 40 को छूने लगा। कराची में शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में शदीद जलजला, कई इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। तुर्क मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत अंकारा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। शदीद झटकों के बायस खौफजदा शहरी घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई। चीन से अमेरिका की तिजारती जंग का ड्रॉप सीन। चीन के सख्त और दो टोक मौकिफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप को बौखला कर रख दिया। चीन के लिए टैरिफ पॉलिसी बदलने को तैयार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे, जिससे चीनी मसनूआत पर आयद 145% टैरिफ में कमी होगी, लेकिन बिल्कुल जीरो भी नहीं होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है चीन से मुआहदा हो जाएगा। दुनिया जान ले, अब अमेरिका से कोई फायदा नहीं होता।